अभिनय की दुनिया में एक शब्द बहुत मशहूर है, मेथड एक्टिंग। लेकिन दिलीप कुमार के लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनकी सज़ा थी। लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग कहते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस ट्रेजेडी को पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने अपनी असली मुस्कुराहट तक खो दी थी। आज हम दिलीप कुमार की फिल्मों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस यूसुफ खान की, जो पर्दे के पीछे अक्सर अकेला रह जाता था। आज की ये कहानी उन अनकहे किस्सों के बारे में है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। किस्सा शुरू होता है पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार से। यूसुफ खान के वालिद फलों के व्यापारी थे। यूसुफ को बचपन से ही खामोशी पसंद थी। एक बार उनके पिता ने उन्हें फल बेचने के काम पर लगाया। यूसुफ वहाँ बैठकर फलों को नहीं बेचते थे, बल्कि आने जाने वाले ग्राहकों के चेहरे को पढ़ते थे। यही वो वक्त था जब उन्होंने इंसान के चेहरे के हाव भाव पढ़ना सीखा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता था कि मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ। मैं बस ये देख रहा था कि एक भूखा इंसान जब फल देखता है तो उसकी आंखों में कैसी चमक होती है। जब देविका रानी ने उनसे कहा कि तुम्हें अपना नाम बदलना होगा, तो यूसुफ खान डर गए थे। डर इस बात का नहीं था कि पहचान बदल जाएगी, बल्कि डर अपने पिता का था। उनके वालिद को नौटंकी और फिल्म की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिलीप कुमार ने दिलीप कुमार नाम इसलिए चुना ताकि उनके पिता को पता न चले। कई महीनों तक उनके घर में सबको पता था कि यूसुफ काम पर जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो हिंदुस्तान का नया सितारा बन रहा है। सोचिए, उस शख्स की मानसिक हालत क्या रही होगी जो हर रोज़ अपनी पहचान छुपाकर घर लौटता था। दिलीप साहब के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है जो उनकी संजीदगी को दर्शाता है। फिल्म कोहिनूर में उन्हें एक सितार बजाने का सीन करना था। कोई भी दूसरा एक्टर होता तो सिर्फ हाथों को हिलाकर एक्टिंग कर देता, लेकिन दिलीप साहब ने उस्ताद हलीम जाफ़र खान से पूरे 1 साल तक सितार सीखा, सिर्फ एक चंद मिनट के सीन के लिए। लेकिन इस जुनून की एक भारी कीमत थी। देवदास जैसी फिल्में करते करते वो असल ज़िंदगी में भी उदास रहने लगे थे। डॉक्टरों ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने दुख वाली फिल्में करना बंद नहीं किया तो वो मानसिक संतुलन खो सकते हैं। सोचिए, एक कलाकार जो आपको रुलाने के लिए खुद डिप्रेशन के कगार पर खड़ा था। इसीलिए वो कुछ समय के लिए लंदन चले गए थे और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने आज़ाद और कोहिनूर जैसी कॉमेडी फिल्में की। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी सब जानते हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा पर्दे के पीछे था। फिल्म मुगले आजम के उस मशहूर सीन को याद कीजिए, जहाँ शहजादा सलीम अनारकली के चेहरे पर पंख फेरते हैं। हकीकत ये थी कि उस वक्त दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच बातचीत पूरी तरह बंद थी। कोर्ट केस हो चुका था, रिश्तों में कड़वाहट थी। लेकिन कैमरे के सामने जब वो आए तो दुनिया ने इतिहास का सबसे रुमानी सीन देखा। वो आदमी ठिठक गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सुपरस्टार को देखने के लिए लोग मीलों चलते हैं, वो इतनी सादगी से उसे लिफ्ट दे सकता है। इसे कहते हैं पेशेवर ईमानदारी। एक इंसान जिसका दिल अंदर से टूट रहा है, वो पर्दे पर मोहब्बत की इबारत लिख रहा था। एक बार दिलीप साहब अपने एम्बेसडर कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी भीग रहा था। उन्होंने गाड़ी रोकी और उस आदमी को लिफ्ट दी। रास्ते भर दिलीप साहब उससे बातें करते रहे, लेकिन उस आदमी ने उन्हें पहचाना नहीं। जब वो आदमी उतरने लगा तो उसने दिलीप साहब से पूछा, बेटा, तुम बहुत नेक इंसान लगते हो, क्या करते हो? दिलीप साहब ने मुस्कुराकर कहा, जी थोड़ा बहुत फिल्मों में काम कर लेता हूँ। उस आदमी ने पूछा, नाम क्या है? उन्होंने बड़े अदब से कहा, लोग मुझे दिलीप कुमार कहते हैं। विश्व सिनेमा के महान डायरेक्टर सत्यजीत रे ने दिलीप कुमार को अल्टीमेट मेथड एक्टर कहा था। वो उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। दिलीप साहब को हमेशा इस बात का मलाल रहा। वो सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक छात्र थे। वो सेट पर अक्सर डायरेक्टर से पूछते थे, क्या इस सीन में मेरी आंखों की चमक कम की जा सकती है? आज के दौर में जहाँ एक्टर्स अपनी बॉडी दिखाते हैं, वहाँ एक दौर था जब दिलीप साहब सिर्फ अपने पलकों के झुकने से पूरी कहानी कह देते थे। अपने आखिरी दिनों में जब उनकी याददाश्त धुंधली होने लगी थी, तब भी अगर कोई उनके सामने संगीत या शायरी का जिक्र करता तो उनकी आंखें चमक उठती थी। सायरा बानो ने उनकी सेवा किसी इबादत की तरह की थी।